के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से और तत्व ज्ञान से जब हम परिचित हो जाएंगे, गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जब अर्जुन तू मेरे आश्रित होकर मैं जो ज्ञान तुझे बता रहा हूं इस पर तू ध्यान देगा और तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर के तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लेगा और उस तत्व ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को तू जान लेता है जो व्यक्ति, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, केवल जन्म और मरण से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। फिर 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में अर्जुन ने पूछा, भगवान फिर क्या, कौन है वो तत्ब्रह्म, वो जो आपसे भी अलग कोई परमात्मा है, वो कौन है तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। स्वयं तो ये ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, इसको जो अंत समय तक साधना करता मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस पूर्ण परमात्मा दिव्य परम पुरुष की जो साधना करता है, उस पूर्ण ब्रह्म की, सच्चिदानंद घन परमात्मा की, फिर उसको प्राप्त हो जाता हो। उसकी साधना के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उसको पाने के तो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ओम ब्रह्म का है, तत् ये सांकेतिक और सत्य भी सांकेतिक है। तत् ब्रह्म का, परब्रह्म का जाप है और सत्य उस पूर्ण ब्रह्म का जाप। इस 3 मंत्र के जाप से प्राणी को पूर्ण मोक्ष होगा। तो वो गीता वेदों में वर्णित नहीं है। उसके लिए तत्वदर्शी संत खुद परमात्मा आए थे, कबीर देव, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हो खजाना अनमोल ज्ञान आज भी उपलब्ध था, लेकिन उसको कोई समझ नहीं सका। इस दास के को वो आँखियां दी, ज्ञान वाली आँखियां दास की बनाई परमात्मा ने। इस दास ने उस लाल की परख की और अब आपको करवा रहा हूं। तो बताया कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष होता है और अन्य जो साधनाएं हम करते हैं उनके कितना ही यहां पर वैभव आपका बन जाए वो यूजलेस है। क्या बताते हैं? दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर बाई, भाई 11 सौनी संग चलती देही गीद ने खाई। दुर्योधन जैसे राजा थे, 11 सौनी सेना साथ चले थी और ऐसे अंडी पाक रहा था। कहते हैं फिर वो उसकी शरीर भी गीदों ने यानी गिरजों ने भी नहीं खाया, गिद्धों ने नहीं खाया, क्योंकि वो मां के दृष्टिपात से वज्र का बन गया था। ऐसा कर्महीन था कि उसकी देह ही कोई पशु पक्षी भी नहीं खा सका तो उसको दुआ दे सकता, कुछ पुण्य बन जाते। इसलिए कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 बलशाली भाई थे, संग को तरबाई, और 11 सौनी संग चले थी, फिर देही गीद ना खाई, गीद भी नहीं खा सके। उसके उस पापी प्राणी का शरीर भी जीवों के खाने योग्य भी नहीं रहा जो उसको दुआ दे सकते, कोई पुण्य देते। आगे क्या बताते हैं? 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। इन मुनीश्वरों की पोल खोल रहे हैं परमात्मा। कपिल देव जो इन 24 भगवानों में से एक अवतार माना जाता है, 24 अवतारों में से। कहते उस कपिल जी ने 60,000 सगड़ के पुत्रों का नाश कर दिया। सगड़ के पुत्रों भी ऐसे ही पृथ्वी पर एक धार्मिक अनुष्ठान करते हुए चल रहे थे। जैसे एक तालाब बना दिया, छोटी सी तलैया, और उसके एक बगीची लगा दी, एक कुआं बनवा दिया, तो कहते हैं उससे एक यज्ञ का पुण्य होता है। तो राजा सगड़ ने अपने तपस्वी गुरु के आदेश से अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि पुत्रों तुम ये काम कर लो, तुम्हारे पुण्य बन जाएंगे। तो वो जगह जगह पृथ्वी पर ये तालाब और एक बगीची और एक कुआं बनाने खोदने लग गया अपने हाथों से। और यज्ञों से, यज्ञ करने से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है।
जो वर्तमान इंद्र है उसको चिंता बनी रहती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर लेगा तो तेरी पदवी छीन ली जाएगी, उसको प्रदान कर दी जाएगी। तो इसी कारण से उसको चिंता बनी रहती है, वो उसके अनुष्ठानों को पूर्ण नहीं होने देता है। इसी वजह से इंद्र ने जब ये पता चला कि पृथ्वी पर राजा सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे कुछ यज्ञ कर रहे हैं, उसको समापन का खंडन कराने के लिए उसने अपने 2 दूत भेज दिए स्वर्ग से। उन्होंने आकर के सगड़ के राजा के पुत्रों के वो घोड़े को, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था कि जो हमारे इस कार्य में बाधा बने, क्योंकि दूसरे राजाओं के उसमें भी जाकर के उन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये लिख दिया घोड़े के सामने, एक साइन बोर्ड लगा के एक पंपलेट बांध दिया कि जो हमारे अनुष्ठान में बाधक बने घोड़ा पकड़ दे, हमारे साथ युद्ध करे। तो इंद्र के उन दूतों ने, हलकारों ने, रात के समय जब वो सब अपना साधन मेहनत का परिश्रम करके सो गए तो उन्होंने वो घोड़ा खोल कर इंद्र के दूतों ने, और एक कपिल मुनि जी साधना करे थे बंगाल की खाड़ी में, और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उन दूतों ने राजा सगड़ के उन पुत्रों के घोड़े को कपिल मुनि जी की जांग का बांध दिया। यानी वो जैसे आलथी पालथी मार कर बैठ गए हों तो बीच में कमजोर शरीर हो गया था, काफी जगह हो जाती है शरीर टांग के, वहां उस जांग के टांग के बांध दिया ऊपर साथल पर, और बांध कर चले गए। वो अपनी साधना में लीन थे। राजा उस कहते कपिल देव की ये पलकें, आंखों के जो बाल हैं पुतलियों वाले, ये सामने वाले, ये इतने लंबे बढ़ गए थे वहां बैठे बैठे साधना से कि जमीन पर टिके हुए थे, जैसे वृक्षों की जुर्मुट टिक जाती है। अब राजा सगड़ के पुत्र सुबह उठे, उन्होंने देखा घोड़ा है नहीं, घोड़े की जो पैड़ गई थी उसके पद चिन्हों के पीछे पीछे जाकर देखा कि एक ऋषि ने जांग का बांध रखा है। अब उन राजा सगड़ के पुत्रों ने भाले के नुकीला साइड उस ऋषि के ऐसे हीखों में, हीख होते हैं ये काख के नीचे सी यहाँ छाती बराबर में पासुओं में, ऐसे भाले चुबो दिए, खड़ा हो पाखंडी, तूने हमारे घोड़े को बांधा है। अब कपिल जी का दर्द होया तो कपिल मुनि ने वो ऐसे पलके उठाई क्रोध में और ऐसे घुमा दी चारों तरफ, गुस्से में वो एटम बम बन गया था। कहते हैं आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्र विनाश को प्राप्त हुए। तो यहां बताना चाहते हैं 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। एक ठीक सी जो एक पुत्र था उत्तान पात का धरु, और उसने जो साधना की उससे उसने परमात्मा यहां काल भगवान वाले उस पद को पा लिया। यानी सपत पुरी के ऊपर उसका शासन है, और ध्रुव का ऊपर ब्रह्मलोक में अलग से एक अलग स्थान बना रखा है जिसको ध्रुव लोक कहते हैं, वो उसकी राजधानी है। तो वहां बैठ करके वो ध्रुव शासन कर रहा है, और 7 नगरी हैं, सप्तपुरी बोलते हैं उसको, उनके ऊपर वो एक समूह है सप्तपुरियों का, 7 द्वीप बहुत बड़े बड़े, और उन पर जितने भी वहां ऋषि महर्षि या वहां के देवगण रहते हैं उनके ऊपर ध्रुव का शासन है। और ये 1 कल्प तक ध्रुव वहां शासन करेगा, यानी 1008 वर्ष तक, और फिर ध्रुव 84 लाख योनियों में आएगा। फिर भी इन अन्य जो हठ योग वगैरह जो कर रहे थे, ऐसी सिद्धियां जो प्राप्त जिन्होंने की, उनकी बजाय ध्रुव की जो साधना वो भी इनसे कुछ ठीक है, बाकी पूर्ण परमात्मा की भक्ति फिर भी भिन्न है। यानी इन्हीं की तुलना इन्हीं से करके छोड़ा है मालिक ने, कहा है कि इनसे अच्छा तो वो एक का सपुत्र उत्तानपात का, यानी
परमात्म पद पाए। उसने झगड़ा नहीं किया और 60,000 सगड़ के जो साधना कर रहे थे उनको बाधक किया तो उसको मारने मरने को तैयार हो गए। इस तरह की साधनाएं अच्छी नहीं। और फिर साथ में ये कपिल मुनि जैसे जो साधना करते थे, ये भगत कितना हुए जो माड़ी बात के ऊपर जैसे सर्प की पूछड़ी पर पा आ गया जब डंक मार दिया। ये तो सर्पी विशैले सर्पों जैसे ऋषि बन गए और हम इनको महापुरुष और महर्षि कहते थे। नहीं, राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए, नरसिंह रूप धरे नारायण खंभ पाड़ के आए। अब प्रहलाद भक्ति करता था और हिरण्यकशिपु मना करता था कि नहीं, तू मेरी साधना कर, मेरे नाम से तुझे मोक्ष मिलेगा। सारी जनता प्रजा जो उसके अधीन थी सबको डरा धमका के हिरण्यकशिपु जाप करवाता था। उसी के पुत्र प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपकी नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, आप गुमराह कर रहे हो। इसी बात पे पिता पुत्र की ठनगी और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितना कष्ट दिया, कलेजा मुंह का आजा जाए। प्रहलाद को दी गई यातनाएं आप सारी सुन लो और पढ़ लो। तो अंत फिर उस हिरण्यकशिपु का क्या हुआ सर्वविदित है। और यही समस्या इस दास के साथ चल रही है वर्तमान में। दास यही कह रहा है कि जितने भी ऋषि महर्षि ये संत वर्तमान के पंथ या पूर्व के जितने भी थे, कबीर परमात्मा को छोड़कर या उससे परिचित संतों को छोड़ के सभी शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इन साधनाओं से तुम्हारा मोक्ष ना, अनुयायियों का मोक्ष है। इसी बात से हमारे से ये विरोधी बन गए और क्रोथा कांड इसी का कारण था। हमारा कोई दोष नहीं था, जैसे प्रहलाद का कोई दोष नहीं था। उसने भी सत्य ही कहा था, पिताजी आप गलत कर और करवा रहे हो। इसी बात का दुख पिता ने मान लिया। इसी बात के दुख के कारण हमारे को झूठा बदनाम किया गया और झूठे केस बना करके जेल में डाला गया। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। जब हम इस सफर पर चल रहे हैं, प्रभु हमारी कोई इतिहास उदाहरण दे रहा है, अंत देखना क्या होगा। प्रहलाद को उस समय कितना परेशान किया गया और अंत क्या हुआ। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना बाए, उसने हिरण्यकशिपु ने नहीं सुहाया। और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खंभ पाड़ के आए। कोई भी कारण बनाना पड़े परमात्मा ने दुष्टों का अंत अवश्य करेगा और करता आया। लेकिन भक्त अपनी भक्ति के अतिरिक्त और क्रियाओं में ध्यान ना दे। अब उस पिता परमात्मा की साधना यथार्थ करनी चाहिए। इस आत्मा को परमात्मा नाना प्रकार के उदाहरण दे देकर समझाते हैं। कहते हैं, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत तो दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो। आत्मा इस काल के जाल में फंसकर पछता रही है और मन और आत्मा का योग कर दिया काल। यो मन स्वयं काल है, ज्योति निरंजन है, और इसने इस मन के साथ आत्मा का योग कर दिया, संयोग कर दिया, इसके साथ इसका जोड़ा बना दिया। अब आत्मा कहती है कि ये मन जो है झूठे उल्टे कामों को स्वीकार करता है और मैं इसके साथ बांध दी गई हूं, इसके साथ ब्याह दी गई हूं। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो। अर्थात ये गलत साधना करके बड़ा प्रसन्न रहता है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाता है कि अमरनाथ की दर्शन करने के लिए कहीं किसी, और वहां कुछ नहीं, केवल वो साधना स्थल है जहां पर कोई संत या ऋषि ने कोई अपनी क्रिया की थी उसको करके चला गया। वहां पर कुछ नहीं है, केवल वो यादगार सिंपल बनी हुई है और उसको ये बड़े प्यार से ले जाता है, बड़ी प्रेरणा हो जाती है। डटा नहीं डटता तो कितना कठिन मेहनत करना पड़े। अब जैसे ऋषि चुनक जैसे महापुरुष कपिल जी जैसे
दुर्वासा जैसे महापुरुषों ने कितनी मेहनत की, कितने कठिन प्रयत्न के, मन बड़ा प्रसन्न रहा, और भी अधिक कर लूं, और भी कर लूं। और जब इसको कह दे ये नाम जपया करो 108 बार जो आपको दिया है, ये नहीं पूरा हो कह दे, और इस पर कितना खड़ा करवा ले, कितनी मेहनत करवा ले, 20 किलोमीटर जाके सांग देखने चला जाए, कंपटीशन हो रहा है, वह फदर फदर रात ने भी जा, दिन में काम कर ले, रात ने वहां पहुंच जा। कहता है ये इस झूठे के साथ आत्मा बांधती। अब सतमार्ग मिलता है तो कह पूरा तो ना होता मंत्र, नींद आ जा दुश्मन करूं, और उसमें कावड़ लेने जा कती नींद ना आती, 5 सूझ जा, छाले पड़ जा, गोली खा खा चाले, पीड़ा पेन हरण की गोली खा खा फिर भी चलते रहे, यो मन नो डले ढुआ रहा है। इसलिए कह रही है आत्मा, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो। सायर सीप समुंदर लाए, काकर है मोती फूटे नु, सायर सीप समुंदर लाए, काकर है मोती फूटे नु, ये कालर खेत नपजदा नाही, काकर है बहुजल बूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम। प्रेम प्याले सदमत वाले, वो पीवत है रस घुटे नु, प्रेम प्याले सदमत वाले, पीवत है रस घुटे नु, दिल दरिया में बाग लगाया, वो सींचत है उस बूटे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम झूठे नु। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नु, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नु, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु। उस दरगाह में मुकसल कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नु, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लूटे नु, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु। अब क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के विषय में। आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, आप जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं ये मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन इस मन का क्या करूं, ये तो उल्टे काम पर भी शीघ्रता से उधर ही दौड़ता है। उसमें साथ साथ क्या बताते हैं, जैसे समुद्र के अंदर सीप होती है, मोती होते हैं, उस मोती को ढूंढने के लिए मुरजीवा बोलते हैं, गोताखोर गोते लगाते हैं, और वहां से वो गोता भी लगा लिया, सारे काम कर लिए, और वहां से वो फूटे हुए मोती जो अधूरे थे, कच्चे थे, सच्चे नहीं थे, उनकी गठड़ी बांध लाया, तो उसका क्या फायदा उस प्रयत्न का, क्योंकि पहचान नहीं थी उसको। इसलिए तो गलत साधना करके ये फूटे मोतियों की गठड़ी बांध कर चले जाते हैं, वो बाद में फंस जाते हैं। और फिर बताते हैं, कालर खेत नपजदा नाही, क्या कर है बहुजल बूठे नु, कालर यानी रेह की जमीन में उपजाऊ नहीं बनती, उपज नहीं होती, उसमें बीज भी डाल दिया और कितनी ही सिंचाई कीजिए। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना और गलत साधना, गलत मंत्र के जाप से
कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी मेहनत प्रयत्न कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं, भांग तमाकू मदरा पीवे और छोड़त ना इस ठूठे नु। या एक और बीमारी लादी काल ने, बेमतलब की अड़ंगे ये खाम खा बे व्यर्थ में अपने जीवन का झाड़ बना लिया। अब प्रथम बार जब कोई शराब पीता है, पी कर देखो, ऐसे एक घूंट भी अगर जीभ पर रखता, आंखों में पानी, खांसी उठा, उल्टी आ जा, खक खक करता, नोन ऐसे ऐसे करता है। लेकिन वो पिलाने वाले भी पूरे मास्टर होते हैं, जिसने उसको बिगाड़ना है वो कहेंगे ले थोड़ा सा पानी डाल के पी ले ऊपर तो नमकीन खा ले, ठीक हो जाएगा मुंह। अर्थात वो उसने सेट करके मानना है, और जबकि प्रथम बार शरीर इसको स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही तम्बाकू बीड़ी आप पीकर देखो, जो नहीं पीता है, खांसी उठा, आँखों में पानी, कानों में कभी दर्द हो, बहुत तंग हो जाता है, और फिर भी इस बीमारी ने स्वीकार कर लेता है। वो जो स्वार्थी होते हैं, अब क्या कहते हैं भाई, एक छोरा तो हुक्का भरनिया चाहिए, एक को तो पिला हुक्का पी ला दो, हुक्का भरने हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई। हुक्का भरने के लिए ही एक बच्चे की जिंदगी बिगाड़ना उचित समझ लिया परिवार के एक मुखिया ने। तो यहां क्या बताते हैं, ये बीमारी और लाली भांग तम्बाकू मदरा यानी शराब पीन लागे, ये भी ठूठा छूटे ना, ऐसी गल का झाड़ बन गया। ये पूर्ण परमात्मा की कृपा से और इस तत्व ज्ञान से ये छूट जाता है। कहते हैं प्रेम प्याले सदमत वाले पीवत है रस गोटे नू। जो परमात्मा के नाम का जो प्याला पी रहे हैं, अब वो उस अमृत ज्ञान का अर्थात उस सत साधना का अमृत का प्याला घूंट रहे हैं, पी रहे हैं। घूंटना माने चुस्की ले लेकर पीना, घूंट रहे हैं, चुस्की ले लेकर पी रहे हैं। जैसे शराब पीने वाले करते हैं अपनी पूरी वो दिखावटी, ऐसे ही कहते हैं हम राम नाम की चुस्की ले लेकर वो प्याला राम नाम का पीते हैं, परमात्मा के नाम की वो जो है मदिरा पी रहे हैं। दिल दरिया में बाग लगाया सींचते हैं उस बूटे नो। परमात्मा के उस सच्चे नाम का जाप ले करके और उसको हृदय से जाप करके उसका सिंचाई कर रहे हैं, सत साधना रूपी पौधे की सिंचाई कर रहे हैं, उस बूटे की, उस पौधे की। और कहते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर जम के लूटे नू। परमात्मा के दरबार में उसी की इज्जत होगी जो इस काल जो हमें ठग रहा है, इससे इन बुराइयों को त्याग कर सत साधना पर लग जाएंगे और सच्चे नाम की कमाई करके ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी। और उसके लिए क्या बताते हैं, गरीब दास दर हाल मनावे राजी करे सतगुरु रूठे नू। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। परमात्मा अपने सच्चे नुमाइंदे संत से अति प्रसन्न रहता है, और जो अनुयायी उस संत का अनादर करता है और ऐसी क्रियाएं करता है जिससे संत नाराज हो जाता है, गुरुजी रुष्ट हो जाते हैं, तो समझो आपकी भक्ति पर बैन लग गया है, आप आगे नहीं चल सकते। उसके लिए संकेत कर रहे हैं, गरीबदास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु। यदि तू गलती कर रहा है बार बार और गुरुजी तुझसे नाराज हो गए हैं, तो उन बुराइयों को त्याग, उनकी मर्यादा में रहे और दोबारा उपदेश लेकर उस संत को प्रसन्न कर, तब तेरा काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आगे क्या समझाते हैं उस आत्मा को परमात्मा, जब आत्मा ने प्रार्थना की, परमात्मा क्या कहते हैं, अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है। अपना लाल संभाल कुड़िए आत्मा को कहते हैं, ए आत्मा तू क्या कर रही है, कैसी साधना कर रही है, इस मन न पड़ा रहने दे, तू मेरे ज्ञान पर विचार कर। अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, तू क्या साधना कर रही है, अपना काम बना, इस मन को छोड़ दे। मते ना चालिए मन है पक्का दूत, और ले डूबे दरिया में फिर जा हाथ से छूटे।
ऐसे उल्टे कर्म करा देता है, 84 लाख योनिया की इस दरिया में हमें डाल देता है और फिर हाथ से छूट जाता है, आत्मा रोती रहती है। उसके लिए क्या कहते हैं, रतन अमोली नजर न आया पाहन से सिर मार, यो पाहन परमेश्वर नाही सिर से बोझा डार। तू जो पत्थर पूज रही है, आत्मा से कह रहे हैं, नर और नारी कोई भी है, सभी बहन भाइयों को संकेत कर रहे हैं कि तो अपने उस यथार्थ भक्ति मार्ग को संभाल और पूर्ण परमात्मा रूपी लाल सतपुरुष को पहचान, और इस पत्थर से सिर मत मार। यानी पत्थरों में परमात्मा नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। उस पत्थर को जिसको तू भगवान मान रहा है, देखो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि उस पत्थर से जिसको तू भगवान माने बैठा, उससे तो यह चक्की जो हाथ के पीसने वाली होती थी, वो पत्थर अच्छा जिसमें आटा भी पीसा जा रहा है, वो प्रयत्न अच्छा तेरा उस मूर्ति की पूजा से। अब मूर्ति की पूजा के विषय में परमात्मा ने यह कहा कि मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। आदर और पूजा में कैसे अंतर है? अब जैसे जो मूर्ति बनी है, मान ले सेब की मूर्ति है, फल सेब फल की मूर्ति है, आम फल की मूर्ति बना रखी है पत्थर की, या चित्र बना रखा पुस्तक पर। अब वो मूर्ति बुरी नहीं, वो मूर्ति तो केवल ये ज्ञान दे रही है कि ये ऐसा फल है और ये बड़ा स्वादिष्ट है, इसके खाने से आनंद आता है, ये पौष्टिक फल है। लेकिन उस जो मूर्ति है उस फल की, उस फल को प्राप्त ना करके, उस फल को प्राप्त करने का प्रोसीजर तरीका विधि ना प्राप्त करके केवल उस फल की मूर्ति की पूजा करता रहे, मत्था टेक कर उसका धूप दीप जोत करता रहे, और तू बड़ी मीठा है, फलों का राजा है, ये गुणगान करता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो जो मूर्ति है जिस फल की, उसको कैसे प्राप्त हो ये विधि अलग है। उसके लिए मजदूरी कर, रिक्शा चला, कोई कहीं कोई किसी प्रकार का मेहनत परिश्रम कर, और फिर वो पैसे ले, और वो पैसे लेकर बाजार में जा, जो मूर्ति तूने देखी है उस फल को प्राप्त करके खा, जब तुझे आनंद आएगा, जब उसका लाभ मिलेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि जिन पत्थरों को तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है, ये तो उन भगवानों की मूर्ति है। उन वो भगवान मिले कैसे, वो प्रोसीजर अलग है, उस विधि को अपनाइए और केवल इन मूर्ति को ही नामत्थे रगड़ता रहिए। ये अनादरणीय नहीं है। संकेत उदाहरण आप समझ गए हो, बार बार समझाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि परमात्मा मूर्ति के विरुद्ध नहीं, मूर्ति की पूजा और उसी पर आश्रित रहकर अपना जीवन व्यर्थ करने के पक्ष में नहीं थे, और साथ में ये समझाना चाहते थे कि इस भगवान को तू प्राप्त कर, इस फल को प्राप्त कैसे किया जाएगा वो विधि मैं बताता हूं, ऐसे सुन और फिर तुझे लाभ मिलेगा। इतनी सी बात है। अपना लाल संभाल कुड़िए की कर दी है, रतन अमोली नजर न आया पाहन पत्थर से सिर मार, यो पाहन परमेश्वर नाही सिर से बोझा डार। ये जो व्यर्थ की जो साधना का बोझ ठाए प्रति 25 प्रकार की साधना कर रहा है, इसको पटक दे ठाक है। जब तब करनी काम न आवे बिन सुमरण सिरजनहारे, कर्म कांड कल्पंतर बीते ही नाहक तन मन जार। अभी आपको बताया कि वो साधन ऋषि जी साधना भी करते थे, जप भी करते थे, तप भी करते थे, और भी क्रियाएं हवन यज्ञ भी करते थे, लेकिन वो तत्व ज्ञान के ना मिलने से, अभाव से, तत्व ज्ञान के अभाव से वो पूर्ण मोक्षदायक साधना नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं जब तब करनी काम न आवे बिन सुमरण सिरजनहार। उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति मंत्र के जाप बिना ये क्रियाएं तेरी यूजलेस है। 68 तीर्थ है तन्माही गंग से मुखधार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से वो भी जाप जपैर रंकार। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी अपनी साधनाएं करते रहते हैं, और रंकार धुन से वो उस भगवान की किसी जिसको इष्ट माने उसकी भक्ति करते। सुन बे कुड़िए तू तो मूल गवाया,
घर घर दीप निहारे, पुरुष कबीर की लाख जो तोबा, जिसकी जम किंकर पर मार। कहते हैं आत्मा तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और पुरुष कबीर की लाख जो तोबा, जाकी जम किंकर पर मार। उस पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कहते हैं, वो जम किंकर के यानी काल के दूतों पर, काल के ऊपर भी उसका अधिपत्य है, उसके सामने वो टिक नहीं पाते। तो आप उस कबीर परमात्मा की भक्ति कीजिए। कबीर पुरुष की लाल जुतोबा, लाख जुतोबा, जाकी जम किंकर पर मार। गरीब दास पद हाजर नाजर, वो पूर्ण सतगुरु उतारे पार। अब पूर्ण सतगुरु कौन है? पूर्ण सतगुरु पूर्ण परमात्मा की साधना बताने वाले को पूर्ण सतगुरु कहते हैं। खान पान कछु करदा नाही है, महबूब अचारी वो। कौम छतीस रीत सब दुनिया, सब से रहे बेचारी वो। बेपरवाह साहन पति साहम, जिन ये धारणा धारी वो। अनतोला अनमोला देवे, करोड़ी लाख हजारी वो। अरब खरब लग, अरब खरब और लील पदम लग, शंखों शंख भंडारी वो। जो सेवता ही को खेवे, भवजल पार उतारी वो। सुरत नृत गल बंधन डोरी, पावे बिरह अजारी वो। ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे, उसकी उठावे जारी वो। शेष सेंस मुख करे बीनती, हरदम बारी बारी वो। शब्द अतीत अनाहद पद है पुरुष नहीं नारी वो। सूक्ष्म रूप स्वरूप समाना, खेल अदर अधारी वो। जाकू कहे कबीर जुलाहा, रची सकल संसारी वो। गरीब दास जाकू कहे कबीर जुलाहा, रची सकल संसारी वो। गरीब दास शरणागत आए, साहेब लटक बिहारी वो। अब क्या बताते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु की साधना करने से आपको पूर्ण मोक्ष भी होगा। और यहां भी जो धन तुझे लाख करोड़ अरब खरब, अगर ये तू चाव है तो ये ही दे सकता है, और कोई भगवान आपको कर्म से अधिक नहीं दे सकता, भाग्य से अधिक नहीं दे सकता। ये परमात्मा अपने कोटे से आपको जीवन दान भी दे सकता है, और आपके भाग्य में यदि धन नहीं है तो भी ये दे सकता है। सुरत नर से परख न आवे, है महबूब सरोवा वो। द्वार बारगर छाड़ गए हैं, जाए बसे बन खोवा वो। कहते हो परमात्मा जो प्रयत्न तुम कर रहे हो तत्व ज्ञान के अभाव से, ऐसे वो नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोवा वो। कामी क्रोधी बंग मंजारा, छाड़ा लोभ ने मोवा वो। घर भी त्याग दिया, एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे। पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी बहु सैल वे। बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने अपने मन में ठान लिया कि मैं गृहस्थी जीवन नहीं बिताऊंगा, विवाह नहीं कराऊंगा, और साधना ठीक थी नहीं। कुछ पूर्व जन्म की कमाई इस भक्ति साधना से आकाश में उड़ जाता था, और खूब प्रभु पाक रहा था यहाँ अन्य देवताओं में। जब उसको तत्व ज्ञान हुआ फिर उसकी आंख खुली, कहो तो बहुत गलत बन गया। तो यहाँ यही बताना चाहते हैं, बेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अभोवा वो। काम करो यदि बंग मंजारा, छोड़ा लोभ न मोहा वो। ना लोभ छूटा ना मोह छूट रहा। अब जैसे कहते हैं घर त्याग दिया, और फिर घर त्याग दिया इसलिए कि मैं यहां मोह में ना फंस जाऊं। जंगल में जाकर कुटिया बनाई, कुटिया बना करके फिर सारा साजबा जोड़ना पड़ा, क्यों भूख भी लगे, सर्दी भी लगे, गर्मी और वर्षा से ही बचना पड़े। तो सारी व्यवस्था फिर ज्यों की तो फिर सांग जोड़ लिया। फिर चेले भी चाहिए,
क्योंकि सेवा पानी करने के लिए, ढूंढने के लिए, लकड़ी तोड़ के लाने के लिए, गांव में से रोटी मांग के लाने के लिए, फिर वो फिर इकट्ठे कर लिए और फिर वही काम, क्रोध, लोभ, ज्यों का त्यों। तो कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, एक औरत को त्याग कर तो अपने आप को बैरागी समझता है। ये 5 नारी गैल वे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी, ये भी तेरा ब्याह रखे। अब इन न छोड़, जो पता लगेगा तू कितना विधवा, कैसा वैरागी है, कैसा तू त्यागी है। पिता विवेक अक्षमासी, माता जिन दूर किया दिल द्रोहा, वो मांडा खेत नेत जस गाऊं, सतगुरु पकड़ा लोहा हो। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो। कहते हमारी भ्रमणा भटकना छूट गई, हमने तो भगवान का यथार्थ मार्ग मिल गया। अब चाहे घर रहे चाहे बाहर रहे, जहां भी मालिक, जैसे अपने कर्तव्य के कारण हमें बाहर भी जाना पड़ जाता है और हो सकता है कि तक बाहर भी रुकना पड़ जाता है, तो अपनी भक्ति यथार्थ हम कर रहे हैं उसको। अब हमने सब अपना 14 भवन को जो भ्रमणा भटकना छूट गया है, अब अपने दिल के अंदर जो है वो हृदय से उसकी साधना शुरू कर दी, उस सच्चे ज्ञान की, सच्चे नाम की, सच्चे ज्ञान के आधार से। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो, है निज धाम दरस दिल माही, भरम कर्म सब खोया वो। कहते हैं मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़। मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो बत गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। कहते हैं वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़, और ये भ्रम मिट गए मथुरा काशी के, कि मथुरा में मिलेगा भगवान, काशी में मिलेगा। कहते हैं हमने तो वह वस्तु ठोड़ की ठोड़ मिल गई, घर बैठे मिल गई, वही वस्तु, वही ज्ञान जिसकी हमने तलाश थी, और मुक्ति होगी गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। 14 भवन गवन सब छूटे, दिल ही अंदर जोया वो, है निज धाम दरस दिल माई, भरम कर्म सब खोया वो। सिजा अदर सिंहासन अवगत तुरिया, पुद में सोया वो। अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया वो। हमारी अनहद का अर्थ है जो कभी खंड ना हो, लगातार। हमारा तो परमात्मा में जो लगन लो अब लगी है वो अखंड लगी, अनहद लगी, कभी भंग नहीं होती। अब कैसे? जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। जब तत्व ज्ञान आपको मिल गया, ये सत्साधना प्राप्त हो गई, और अब तो आपने सच्चे लो ला के परमात्मा में इतना प्रेम भाव बनाना है कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसमें प्रेम बहुत ज्यादा प्रागाढ़ हो जाए। और फिर वो प्रेम की पवन जब चलेगी, कहते हैं वो पाप रूपी बादल जो बीच में बाधक बने हुए सूर्य के बीच में, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर चलके तेज नयारे। और फिर इसके साथ साथ क्या बताते हैं? छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न कहावे। अघट प्रेम पिंजड़ बसे है, प्रेम कहावे सोए प्रेम कहावे। के एक पल में तो प्रेरणा सी आई, आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी देर में फिर वही बात छो आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी भक्ति छोड़ दी। नहीं, कहते हैं छन उतर छन चढ़े, वो प्रेम नहीं है। अघट प्रेम पिंजर बसे, अघट यानी कभी ना घटे, अनहद अखंड लगातार बना रहे, प्रेम कहावे सोए। छिन घटे छिन चढ़े छिन उतरे, यो तो प्रेम ना होए।
और अघट प्रेम पिंजर बसे, शरीर में अघट प्रेम बसे, प्रेम कहा वह सोए। तो यहां कहते हैं अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया वो। उजू करते हैं मुसलमान भाई तो ऐसे सफाई करते हैं, ऐसे हाथ धोते हैं, कहते हैं उजू कर रहे हैं। कोई रेत से भी कर लेते हैं, जहाँ पानी की उपलब्धि नहीं होती जल से भी करते हैं। और यहाँ स्नान करते हैं, कहते हैं हमने तो अंदर से उस उजू अकल से, उस अकल यानी तत्वदर्शी संत के उस तत्व ज्ञान से उस परमात्मा का धो करके यानी तत्व ज्ञान समझ करके कति निर्मल हो करके कि सत्य यही ज्ञान है, यही भगवान है। अब अनहद लौ लगी हमारी, कभी खंड ना होने वाली सच्ची लौ परमात्मा में लग चुकी है। अनहद तारी लगी हमारी, उजू अकल से धोया वो। सतगुरदानी मिले बिनानी, बीज अभय पद बोया वो। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। होय होय, कहते वो खोया हुआ भगवान हमने उस सार शब्द, सार नाम से ढूंढा। दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास गायत्री लापी, फिर शीस पीठ जम रोया वो। हमने ये गायत्री पढ़ी, फिर ये मंत्र पढ़ा, वो सार नाम वाला 3 मंत्र का ओम तत् सत। जब ये तीनों मंत्र का जाप देने वाला पूर्ण संत, पूर्ण उसका अधिकार हो देने का, वो मिल जाए, कहते हैं दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो। गरीबदास गायत्री लापी, अब फिर हमने ये गायत्री पढ़ी, ये मंत्र पढ़ा उस परमात्मा का। फिर शीस पीठ जम रोया वो। फिर काल रो रहा है, सिर पीट के कि तो गया तेरे हाथ है। अब काल की कहते हैं कोई पार नहीं बसाएगी। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लग, सब देवन पति देवा वो। सब देवताओं का देवता, सब भगवानों का भगवान, वो पूर्ण परमात्मा है। मंद मंद मुस्कात मुसाफिर है महबूब परेवा वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष लो, सब देवन पति देवा वो। अमृत कंद इंद्रनी मोसर अमी महारस मेवा वो। कोट सिद्ध प्रसिद्ध चरण में जाकी कर ले सेवा वो। तीर्थ कोट नदी सब चरणों, गंगा जमुना रेवा वो। सबके घर घर आगे ठाड्या, कोहे न जाने बेवा वो। उसके भेद को कोई नहीं समझ सकता, वो सबके साथ रहता है लेकिन उसको पहचान नहीं पाते। बंजारे के बैल जो भ्रम फिरा बहु देश, और खांड लाद भुस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। हमारे शरीर में सभी भगवानों के वास हैं। पूर्ण परमात्मा भी अपने यथार्थ स्थान पर रहते हुए, जैसे टीवी, प्रत्येक टीवी के अंदर उसका जिससे कनेक्शन है उस चैनल का, उसके ऊपर उसके सब कार्यक्रम विद्यमान रहते हैं। और हम उस चैनल को ना देख करके अन्य चैनलों को देख रहे हैं। हम उस परमात्मा का ध्यान नहीं लगा रहे, उसकी भक्ति नहीं कर रहे जिसकी हमें आवश्यकता है। हम दूसरे चैनल ऑन कर रखे हैं, कभी कोई ब्रह्मा वाला, कोई विष्णु वाला, कोई शिव वाला, कोई ब्रह्म का, कोई दूसरा, कोई सिद्धियां वाला। सबके घर घर दर आगे ठाडा, कोई ना जाने भेवा वो। रिंचक सा परपंच भरा है, अवगत अलख बेवा वो। समृद्ध दाता कबीर धनी है, और सकल है लेवा वो। ओए होए, एक समृद्ध दाता कबीर धनी है और सकल है लेवा वो। और तो केवल लेने वाले हैं, यानी आपने साधना की, उसका कर्म फल दे दिया और फिर 84 लाख योनियों में डाल दिए। केवल कबीर परमात्मा ही ऐसा समर्थ है, और सकल है लेवा वो। गरीब दास को सतगुरु मिल गया, भव सागर का खेवा वो। भव सागर से पार करने वाले वो परमात्मा हमें मिल गए। अब कैसे तरीका बताया है उस परमात्मा के पाने का। अब ये जो ज्ञान आपको दिया जाएगा, अब ये जो 10 मिनट का जो सत्संग होगा, ये विशेषकर वो भक्त समझेंगे जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है। क्योंकि ये एक ऐसा को एजुकेशन है, ये ऐसा एक सामूहिक सत्संग सतल है। इसमें पहली कक्षा के बच्चों को भी ज्ञान दिया जाता है, और मैट्रिक तक, मिडल तक, और एमए और पीएचडी वाले भी यही कोड वर्डों से समझाए जाते हैं। और बच्चे जितने भी क्लास जिसने क्लियर कर ली है, उतना उसको ज्ञान, उसकी बुद्धि इतना काम करना प्रारंभ कर देती है। अब देखिएगा, हम तो ज्ञानी बोरा रे, अमुक को पद समझावो, हंसा कित से आया रे, या का खोज बताओ।
परमात्मा को कहते तो पागल है, ये तो मूर्ख है, संस्कृत नहीं जानता, ज्ञानी है। परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानी पुरुषों मैं तो बावला हूं। कबीर परमेश्वर कहते हैं हम तो ज्ञानी बौरा रे, हमको पद समझाओ, मुझे वो ज्ञान बताओ कौन सा, अंसा कित से आया रे, या का खोज बताओ। यदि एक बात जाने हैं, ब्रह्मा का जब एक दिन समाप्त हो जाता है या रात हो जाती है, उसमें लीन हो जाते हैं, फिर जो फिर रात में वहां रहते हैं, दिन प्रारंभ हो गया फिर आ जाते हैं। अरे उस ब्रह्मा के दिन में भी तो कहीं से आए होंगे, वो बताओ कहां से आए। कहते नहीं वो सृष्टि कर्म तो चलता ही रहता है। अरे स्टार्ट भी तो हुआ होगा कहीं से, ये चलता तो रहता मान गए, स्टार्ट भी तो कहीं से हुआ होगा कि उन्हें घाटा जुड़ रहा। तो कहते हैं हम तो पागल हैं भाई, तुम तो विद्वान पुरुष हो, वेदों के ज्ञाता हो, संस्कृत भी जानते हो, पर ये भेद बता दो। सर्वानंद से कहा था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। हम तो भाई बौड़े हैं, पर तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, महर्षि हो, बताओ कौन है उसका माता पिता। तो कहते थे इनका कोई माता पिता नहीं, अजर व अमर है। अरे हम इनके इतिहास बता रहे हैं, पुराणों में समझ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके दुर्गा इनकी माँ है, तीनों देवताओं की जननी है, और ज्योति निरंजन काल इनका ब्रह्म पिता है, और पूर्ण ब्रह्म इनका दादा, क्योंकि निरंजन ज्योति निरंजन का भी पिता। शेष महेश गणेश न होते, ब्रह्मा वेद न बाणी, अर्जुन ने जीव नहीं जद होते, तब की कहो निशानी ही। ना तेरे ब्रह्मा जी थे, ना ये वेद थे, और ना ये वेदवाणी थी, तो अर्जुनी और जीव भी, तो उस समय की कोई निशानी, कोई कहानी, कोई यथार्थ ज्ञान बताइए। धरनी धर अंबर ना होते, ना थे चंद ना सूरा, जा दिन का तुम खेद खोज बताओ, जय सतगुरु मिल गया पूरा। अगर तुम्हारे पास पूर्ण संत तुम्हें सतगुरु पूरा मिला हो, बता दो सृष्टि रचना को। नहीं, किसी के पास आज तक भी नहीं थी, जबकि परमात्मा ने पूर्ण विवरण दे रखा अपने तत्व ज्ञान में, और सृष्टि रचना से वो कबीर पंथी व्यापरिज थे। और यदि मान लीजिए किसी ने सृष्टि रचना पढ़ भी ली कबीर सागर के ग्रंथ में, वो यथार्थ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि वो सार ज्ञान इस दास के द्वारा ही उजागर करना था। और मान ले सृष्टि रचना का विज्ञान हो गया तो यथार्थ मंत्र नहीं उसके पाने की विधि उनके पास नहीं, तो भी व्यर्थ है। तो क्या कहते हैं, धरणी अंबर धौल ना होते, ना थे चंद ना सूरा, जा दिन का तुम खोज बताओ, जय गुरु मिलिया पूरा। वेद कतेब नहीं जद होते, ना थे पंडित काजी, कृत्रिम ख्याल तबक नहीं सर्जे, तब क्या रटती बाजी। पांच तत्व गुण तीन न होते, ना थे पिंड ब्रह्मंडा, सालग सिला नहीं जद होते, नहीं थे 18 गंडा। काया माया जद ना होती, जब था दूधू कारा, जा दिन का तुम खोज बताओ, कहाँ रहता हंस तुम्हारा। तुम्हारा जीव कहाँ था पहले वो बताओ। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, ये काटन काल का फंदा। हमारा स्थान कहां पर है, 16 शंख कोष की दूरी पर हमारा तकिया कलाम, हमारा वहां मूल स्थान है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हम यहाँ नहीं भ्रमते भटकते, यहाँ जिंदा रूप धारण करके साधु वेश बनाकर यहाँ नहीं भटकते, हम गगन मंडल में भ्रमण करते हैं, यानी सतलोक के ऊपर की सैल करते हैं, ऊपर के नजारे, अपने सतलोक की तरफ हम प्रस्थान किए हुए हैं। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाब भी हम चल आए, काटन जम का फंदा। गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि हम कबीर परमात्मा के आदेश से यहाँ पर आए हैं, हुक्म हिसाबी हम चलाए, काटन काल का फंदा। हम इस काल के जाल को निवारण करने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए कबीर परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी लाई है, हम यहाँ पर आए हैं। वहां हमारे कबीर भगवान रहते हैं। पंछी मार्ग भेद न पावे, अनुरागी लो लीना, दास गरीब जहां रंग रहते, खोज न पावे मीना। हम तो वहां पहुंच जाते हैं, जो आपकी विधि है उससे वहां नहीं जाया जा सकता। फिर क्या बताते हैं,
मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब क्या बताते हैं, जैसे एक बार आदरणीय नानक साहिब जी को भक्त मिले, कहने लगे, हे संत जी, आप बहुत मायूस रहते हैं, आपके मुंह पे उदासी छाई रहती है, आपका चेहरा प्रसन्न नहीं नजर आता, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। कि ना जाने एक पल में यू काल के बिजली गिर दे जीव के ऊपर। बड़े प्यार से कार में जा रहे हैं, 20 लाख की कार ले रखी, आगे से एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया। बताओ, वो दांतरे काटते जा रहे थे, हा 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 खुशी मना रहे थे, एक सेकंड में ना बेरा के हो गया। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। हमने तो भाई वह तलवार लटक दी दिखाई देती अपनी गर्दन पर ये मृत्यु वाली, जैसे कच्चे धागे में और ऊपर एक तलवार टांग दे बांध के, कच्चे धाग्या थे, और नीचे लोग आपको बांध दे, आप हंस के दिखाइयो, एक नो होगी कदे होगा झटका दे, टूटी अब मरिया, अब टूटी अब मरिया। कहते जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। तो उन्होंने पूछा, प्रभु क्या आप सदा ऐसे दुखी, ऐसे मायूस रहते हो? बोले नहीं, हम खुशी भी मनाते हैं। कहते साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ दिया दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले साड़ी शादी होंदी, जब मेरे भक्त, मेरे अनुकूल विचारों वाले भक्त साधक संत जन मुझे मिलते हैं, तो उनके मिलने से मेरे को खुशी होती है, और जब वो मुझसे बिछुड़ जाते हैं, फिर मेरे अंदर वही दिलगीरी हो जाती है, वही मायूसी छा जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, यानी भक्त और भक्ति। कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है, इसलिए बनावटी बातों से, लोग दिखावा ड्रामा करने से नहीं बनती, ये तो कसक के साथ, अंदर से विशेष प्रेरणा के साथ जो की जाएगी तभी बात बनेगी। वही बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में बिचरे निर्दावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। तरतीवर बैराग धार के, जग में जीवित मर जावे। अदर सिंहासन अब चल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक वो पावे। त्रिलोकी की इच्छा छोड़, जग में जीवित मर जावे। धरती पर बैराग धार के, त्रिलोकी की इच्छा छोड़े, जग में विचरे निर्दावे। मन मगन भया जब के गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। धरती पर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। धरती पर बैराग धार के, जग में जीवत मर जावे। अधर सिंहासन वो अवचल आसन, तावा सूरत ठहरावे। मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे। अब ये पीएचडी की बातें अब बता रहे हैं प्रभु।
उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, ये सतनाम के सिमरण की तरफ संकेत किया है। उल्टी सुल्टी सुरत निरंतर, बाहर से भीतर लावे, त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छिप जावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम धावे, अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे, सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अभी अवगत कबीर आप कहावे, अवगत कबीर कहावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे, अजर अमर निज मूरत सूरत, ओम सो हम दम धावे, और सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, अवगत कबीर कहावे, मन मगन भय का क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द जिसे हुआ परापत, बौर नहीं भव जल आवे, सार शब्द जिन हुआ परापत, बौर नहीं भव जल आवे, गरीब दास सतपुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। सार शब्द सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे, सार शब्द जिसे हुआ प्राप्त, बहुर नहीं भव जल आवे, गरीब दास सत पुरुष विदेही, कोई साचा सतगुरु दर्शावे, मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे। अब इसके अंदर वो रहस्य दिया है जो अभी तक छुपा के रखना था, अब केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ये ज्ञान दास ने सुनाया है, कि जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है और जिन्हें ये हमारी क्लास ज्यादा अटेंड कर रखी है, सत्संग सुना हुआ है, सार शब्द के सारनाम के बारे में जिनको है कि उससे मोक्ष होगा, और वो प्राप्त आपने कुछ को प्राप्त हो चुका, कुछ को होना शेष है। लेकिन सतनाम जिनको प्राप्त हो गया है वो ये अंतिम पढ़ाई की जो अब कोड वर्ड से उनको समझ गए हैं। क्या बताया है कि अजर अमर निज मूरत सूरत, ये सतनाम बताया है। इसको श्वास से ध्यान लगावे, इसके ऊपर ओम सोहम दम ध्यावे, श्वास से जो सिमरन करता सतनाम का, दम दम माने श्वास से। और कैसे करना होता है कि जैसे हम कहते हैं सुरत मन, सुरत नरत मन पवन पदार्थ, सुरत नरत मन और पवन। जब सुमन करते हैं सतनाम का तो उसके ऊपर आपका ध्यान भी हो, श्वास के ऊपर ध्यान भी हो, क्या जाप कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या विशेष वही पर ध्यान रहे तो वो आपका सिमरन सफल है, नहीं तो आपका ध्यान कहीं है, सिमरन कहीं चल रहा है, वो सिमरन नहीं होता। तो यहां बताते हैं और फिर सार नाम वाले को पता चलता है कि उस परमात्मा को कैसे हमने सार नाम का जाप करना है। कहते हैं सूरत अजर अमृत निज सूरत मूरत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।